सोचिए एक दिन आपके शहर में बिजली कम नहीं बल्कि अनसर्टेन हो जाए। कभी वोल्टेज गिर रहा है, कभी सप्लाई टाइट है और हर नए डेटा सेंटर, हर ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ में डिमांड और तेज होती जा रही है। ऐसे वक्त में देश का एक सेक्टर है जो लगातार 24/7 मौसम से बिना प्रभावित हुए बिजली दे सकता है, एंड दैट इज न्यूक्लियर पावर। और यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने शांति बिल को मंजूरी दी है, जिसका मकसद भारत के अत्यधिक कंट्रोल न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने की दिशा में कानून बदलना है। आइए जानते हैं कि ये शांति बिल है क्या। शांति बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, जिसका मकसद है न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज और लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलकर 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना। पिछले लगभग 10 साल में सरकार लगातार न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात करती रही है। पहले चरण में नए रिएक्टर्स की मंजूरी, फिर 2070 तक नेट जीरो टारगेट और 2047 तक 100 गीगावाट टारगेट सेट करना। और अब इस बिल के जरिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और CLND एक्ट में बदलाव करके प्राइवेट प्लेयर्स, FDI और लायबिलिटी व इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को क्लियर करके बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी है। आज की रियलिटी यह है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट प्राइवेट कंपनीज और यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देता है। इस वजह से पूरे देश में 24 कमर्शियल रिएक्टर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ NPCIL के पास है। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी 100 गीगावाट हो, यानी आने वाले 2 दशकों में लगभग 10 गुना विस्तार। ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्केल अप सिर्फ गवर्नमेंट कैपिटल और गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन के भरोसे करना मुश्किल है, इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को सिस्टम में लाना पड़ेगा। देखिए, शांति बिल का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है लायबिलिटी का मुद्दा। अभी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज CLND एक्ट 2010 में हुए ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे टेक्नोलॉजी सप्लाईज और पोटेंशियल ऑपरेटर्स डरते हैं कि किसी इंसिडेंट की स्थिति में रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दूर तक जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल प्लांट ऑपरेटर से ज्यादा प्रोटेक्शन देने, इक्विपमेंट सप्लाई की लायबिलिटी को कैप करने और ऑपरेटर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को क्लियरली डिफाइन करने का प्रस्ताव लाता है। जैसे इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के तहत प्रति इंसिडेंट लगभग 1500 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर। इसका उद्देश्य यही है कि रिस्क अनलिमिटेड ना लगे, ताकि इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों आए। दूसरा बड़ा बदलाव रूल्स और गवर्नेंस के एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क से जुड़ा है। इसमें स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल जैसी व्यवस्था की बात की है, ताकि डिस्प्यूट्स और कंपनसेशन क्लेम्स का निपटारा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो सके। साथ ही लगभग $49 बिलियन तक FDI की अनुमति का प्रस्ताव भी सामने आ रहा है, जिससे ग्लोबल कैपिटल और एडवांस सप्लाई चेन्स भारत में भी आ सकती है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि कोर स्ट्रेटेजिक फंक्शंस जैसे कि न्यूक्लियर मेटल प्रोडक्शन, हैवी वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट DAE के कंट्रोल में ही रहेगा। यानी मॉडल यह है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बट स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सेफ्टी ओवरसाइट। अब ये सिर्फ बिजली की कहानी नहीं है, ये क्लीन एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स की भी कहानी है। रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सोलर और विंड 24/7 स्टेबल आउटपुट नहीं देते। ऐसे में ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए फर्म लो कार्बन पावर की जरूरत होती है, और न्यूक्लियर वही गैप फिल करता है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के दौर में विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की पहली शर्त है एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस। यहीं पर प्राइवेट सेक्टर का रोल जरूरी बन जाता है, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के लिए और सबसे अहम ऑन टाइम एग्जीक्यूशन के लिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया है कि जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस मिला, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, सप्लाई चेन्स बनी और डिलीवरी टाइमलाइंस बेहतर हुई है। अब ये न्यूक्लियर सेक्टर में लॉजिक वही है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ सेफ्टी और रेगुलेशन का लेवल कहीं ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में टैरिफ डिटरमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की भूमिका मजबूत हो सकती है। और अंत में SMRs की बात, सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए के R&D इन्वेस्टमेंट और 2033 तक 5 इंडिजीनियसली डेवलप्ड SMRs ऑपरेशन करने का रोडमैप रखा है। अगर प्राइवेट सेक्टर R&D, मैन्युफैक्चरिंग और IPR बेस्ड इनोवेशन में योगदान दे पाएगा, तो भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर भी बन सकता है। 2047 का विकसित भारत तभी संभव है जब एनर्जी अफोर्डेबल, क्लीन और रिलायबल हो, और शांति बिल उसी दिशा में एक बड़ा पॉलिसी स्टेप साबित हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से प्राइवेट एनर्जी भारत के लिए स्पीड और स्केल लाएगी, या फिर सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी पर और ज्यादा सख्त नियम पहले तय होने चाहिए? इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहे पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।